नमस्कार दोस्तों। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है गंगा। इसका उद्गम स्थान है गंगोत्री ग्लेशियर यानी उत्तराखंड। इसकी लंबाई बताई जाती है 2525 किलोमीटर। इसकी विशेषता है कि भारत की सबसे पवित्र नदी है और गंगा, यमुना, घाघर, गंडक आदि की सहायक नदियाँ भी है। इसके बाद आती है यमुना नदी। इसका उद्गम स्थान है यमुनोत्री ग्लेशियर। संगम प्रयागराज में से गंगा। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर यानी 1376 किलोमीटर और दिल्ली, आगरा और मथुरा से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम स्थान है मानसरोवर झील यानी तिब्बत के पास। भारत में इसका नाम दिहांग है। विशेष रूप से विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। असम में ये बहुत चौड़ी हो जाती है। इसके बाद आती है सिंधु। इसका उद्गम स्थान मानसरोवर झील के पास तिब्बत से बहती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। यह भारत में 1114 किलोमीटर एरिया कवर करती है। भारत की सबसे लंबी नदी में से एक है। इसकी सहायक नदी है सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। नर्मदा नदी। यह अमरकंटक मध्य प्रदेश से है। इसका उद्गम स्थान माना जाता है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह रिफ्ट घाटी से बहती है। तापी नदी। इसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश सतपुड़ा माना जाता है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। यह नर्मदा की समानांतर नदी है और सूरत के पास अरब सागर में गिरती है। महानदी। इसका उद्गम स्थान सिहावा यानी छत्तीसगढ़ बताया गया है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। ये हीराकुंड बांध पर ये प्रसिद्ध है। गोदावरी। इसका उद्गम स्थान त्र्यंबकम बताया गया है, महाराष्ट्र। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी। इसका उद्गम स्थान महाबलेश्वर, महाराष्ट्र है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होकर ये बहती है। कावेरी नदी। इसका उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये विवाद वाली नदी रही है। सतलुज। यह मानसरोवर के पास है, तिब्बत में। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। भारत में इसका एरिया 1050 किलोमीटर है और ये पंजाब की 5 नदियों में से सबसे पूर्व की है। चिनाब। ये लाहौल में है, हिमाचल प्रदेश। इसका उद्गम स्थान माना गया है। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है भारत में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। झेलम वेरीनाग कश्मीर में है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। भारत में 400 किलोमीटर कवर करती है। ये कश्मीर घाटी की मुख्य नदी है। रावी नदी। इसका उद्गम स्थान कांगड़ा माना जाता है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है और इसकी विशेषता है कि पंजाब में बहती है। ब्यास नदी। ये रोहतांग की दर्रा हिमाचल प्रदेश से बहती है। पंजाब की 5 नदियों में से एक है। घाघरा। ये ग्लेशियर नेपाल में है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सोन नदी। ये अमरकंटक में है और इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। ये गंगा की दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी है। दामोदर। इसका उद्गम स्थान छोटा नागपुर कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार। यह बंगाल का शोक कहलाती है बाढ़ के कारण। माही। यह मध्य प्रदेश में स्थित है यानी इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और इसकी लंबाई 583 किलोमीटर बताई गई है। विशेषता इसकी यह है कि गुजरात से बहती है। जी हाँ, यह गुजरात में बहने वाली नदी है। लूनी नदी। यह अजमेर राजस्थान की है। इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है ये। रन ऑफ कच्छ में यह नदी गायब हो जाती है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में हमने ग्लेशियर्स और कुछ नदियों के बारे में बात करी। आज का टॉपिक होता है खत्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।